हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज का हमारे जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे बच्चों के लिए। अगर वो चीज़ उन्होंने समझ ली तो उनकी ज़िंदगी बेहतरीन होने से कोई नहीं रोक सकता और एक खुशहाल ज़िंदगी, पीसफुल ज़िंदगी वो जी सकते हैं। और वो टॉपिक है कि क्या ज़रूरत है हमारे बच्चों को कर्मास के बारे में अर्ली स्टेज पे ही बताने की। तो ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सबको तो ये पता ही होगा कि हमारी लाइफ जो भी है हमारे कर्मा की वजह से है। जैसा हम करते हैं वैसा हम उसका रिजल्ट पाते हैं, है ना। तो आपने बहुत सारी कहावत भी सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ लोग इन सब बातों में बिलीव करते हैं तो कुछ नहीं करते, बट यही रियलिटी है कि हमारा जो भी नसीब हुआ होता है कि हमें पहले से ही बताया जाता है कि भगवान ने सब कुछ ऑलरेडी लिख के दिया है, ऐसा वैसा जो होना है वो तो होना ही है। बट ये प्रतिशत मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी सही नहीं है, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारे साथ होता है। भगवान कभी किसी के साथ अच्छा या बुरा करते नहीं। हमारे कर्म ही है जो वापस लौटकर हमारे पास आते हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हो या इस जन्म के। हाँ, अगर पिछले जन्म के हो तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो उसे तो हमें भुगतना ही है। बट इस जन्म में हम जो भी करेंगे अगर उसे माइंडफुली करें तो शायद से हमारी जिंदगी बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने ही वाला है। तो हमें बच्चों को यही अर्ली स्टेज से सिखाना चाहिए कि अगर एक जिंदगी, अच्छी जिंदगी आप चाहते हो, पीसफुल जिंदगी आप चाहते हो, उसके लिए आपके अच्छे कर्म होना बहुत जरूरी होता है। बच्चे को अर्ली स्टेज से ही ये पता रहेगा कि लाइफ कैसे चलती है, क्या रूल्स है। देखिए, घर में जो भी डिस्कशन चलते हैं, बच्चा सीखता कहाँ से है? हमसे ही सीखता है। जो भी नॉलेज हम उसकी ब्रेन में फीड करते हैं, उससे ही वो अपनी जिंदगी के डिसीजन लेता है, उससे ही उसका कैरेक्टर भी वो फॉर्म करता है। उसका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सारा की सारा जो डेवलपमेंट है वो हम तय करते हैं। उसे कैसे खाना खिलाते हैं, उससे उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कैसे उसके विचार है, संस्कार है, वैसे उसका इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, मेंटल हम डेवलपमेंट करते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम बच्चों को कैसा, क्या फीड कर रहे हैं, उसके ब्रेन को भी और उसको फिजिकली भी उसे हम क्या दे रहे हैं उसके ग्रोथ के लिए। अगर अच्छी अच्छी चीजें उसे बताई जाए तो वो तो एक अच्छा इंसान बनने ही वाला है। उसे आपको बताना है कि अच्छी कर्मों का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या वैल्यू है अच्छे कर्मों की। अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो हमारे साथ क्या हो सकता है, हमारे बुरे कर्मों की वजह से हम कैसे हमारे ऊपर ही बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, निगेटिव चीज़ों को। कैसे हम, अगर हमने किसी के लिए बुरा सोचा, मीन्स कर्म क्या है इन जनरल आपको उसको बताना है। कर्म यानी क्या, कि जो भी हम करते हैं, जो भी क्रिया है, चाहे वो अपने सोच से, चाहे वो अपने बोलने के थ्रू, चाहे वो आप डायरेक्टली किसी का बुरा करते हैं, उसके बाद मीन्स कर्म किस प्रकार के होते हैं वो भी आपको बोलना है। अगर आपने किसी के बारे में बुरा भी सोचा, बुरा भी बोला, तो वो भी गलत कर्म साबित होता है। तो आपको यही बोलना है कि आप जब जिंदगी में आए हो तो आपको बस अपनी जिंदगी पे और अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, ना खुद का किसी के साथ कंपैरिजन करना है, ना किसी को अपनी जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी करने देनी है। अपनी जिंदगी है, अपने तरीके से, अपने अच्छे कर्मों से उसे अच्छे से सींचना है। अगर उसने यही काम किया ना, उसको कुछ और आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली एक अच्छा इंसान बनेगा। हाँ, जब उसको कुछ समझना है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, कभी कभी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, तो टाइम टाइम पे आपको बस उन्हें गाइड करना है, उनको कर्म, जब तक वो एक अच्छा, जब तक वो बड़े नहीं होते 18, 20, 21 साल के, 22 साल के, कि तब तक उनको जब शुरू से ही आपने बता दिया है तो तब तक तो बच्चे बहुत ज्यादा केपेबल बनेंगे और स्पिरिचुअल भी बनेंगे। क्योंकि जब वो अच्छे कर्मा के सिद्धांतों पर बिलीव करने लगेंगे, वो गॉड में भी बिलीव करने लग जाएंगे। तो आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए, उन्हें अच्छे कर्मों के बारे में बताना चाहिए, अच्छे कर्म क्या होते हैं वो बताने चाहिए, कैसे करने चाहिए और कैसे कर्मास हमारे जिंदगी पर अफेक्ट करते हैं वो भी बताना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उन्हें ये सब बातें अर्ली एज से ही समझा सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों को पहले से ही सिखाना शुरू कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। और अगर आप भी कोई और चीज़ें अपने बच्चे के लिए अर्ली से ही स्टार्ट किए हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।